एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास का टॉपिक लेके आए हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की। इसका पहला पार्ट डल चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और ये जो है ये है पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज का पहला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन किया जाता है वो खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक प्रेरणा जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखी, व्यक्तित्व और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध, और चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इनमें से कोई दो जो है वह सही होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब कि बी और ए जो है इसका सही उत्तर होगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखी, और दूसरा जो है व्यक्तित्व और विनिमय। तो ये जो दोनों है सही है, बाकी गलत होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 26 है, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकते हैं। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, आत्मसात जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ये कौन सी अवस्था में है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
पश्च परांगत जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, औपचारिक चरण 4, मतलब कि कानून और व्यवस्था इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जैविक। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रजनित गामक स्तर जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 35 है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्तर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न फ्रेंड्स। अब इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।